आज मैं आपको एक ऐसे छोटे से बालक की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सबका रक्षक बना। यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण जी की। बहुत समय पहले मथुरा नामक एक नगर में कंस नामक एक दुष्ट राजा शासन करता था। राजा कंस के दिल में बहुत क्रूरता थी। एक दिन उसे एक भविष्यवाणी सुनने को मिली कि उसकी मौत देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के हाथों होगी। भविष्यवाणी सुनते ही कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया और हर नवजात शिशु को मारने का आदेश दिया। देवकी और वसुदेव के पहले 6 बच्चों की हत्या कर दी गई। लेकिन जब देवकी का 7वां बच्चा हुआ, उसे देवताओं ने रोहिणी के गर्भ में सुरक्षित रूप से भेज दिया। जब देवकी का 8वां बच्चा श्री कृष्ण पैदा हुआ तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कंस को पता चला कि एक बच्ची जन्मी है जो वास्तव में भगवान की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती थी। उस बच्ची ने कंस को चेतावनी दी और फिर आकाश में समा गई। श्री कृष्ण को जेल से बाहर निकालने के लिए वसुदेव ने रात के अंधेरे में बच्चे को अपने हाथों में लिया। उसने जादुई तरीके से जेल के दरवाजे खोल दिए और यमुना जी की बाढ़ को पार किया। यमुना जी ने रास्ता छोड़ दिया और वसुदेव ने कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माँ के पास छोड़ दिया। गोकुल में श्री कृष्ण ने बचपन में कई अद्भुत कारनामे किए। उन्होंने पूतना नामक राक्षसी को हराया जो दूध पीकर बच्चों को मारती थी। कृष्ण ने शाक्तासुर और त्रिनवर्ता जैसे कई अन्य राक्षसों को भी पराजित किया। कृष्ण को अपने दोस्तों और गोपियों के साथ माखन चुराने और शैतानियां करने में बहुत मजा आता था। गोपियां कृष्ण की मीठी बांसुरी की धुन पर नाचती थीं। एक बार कंस ने कृष्ण को मारने के लिए और राक्षसों को भेजा, लेकिन कृष्ण ने सभी को हराया और अपनी अद्भुत शक्तियों से सबको बचाया। एक दिन कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर गोकुलवासियों को बारिश से बचाया। यह देखकर इंद्रदेव बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कृष्ण की पूजा की। समय बीतता गया और कृष्ण युवा हो गए। वे मथुरा लौटे और कंस से युद्ध किया। कृष्ण ने कंस को हराया और मथुरा की जनता को उसकी दुष्टता से मुक्त किया। महाभारत। श्री कृष्ण की अद्भुत जीवन यात्रा हमें हमेशा याद दिलाती है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है।